कराची शहर में के अंदर तो बिल्कुल मामूल बन चुका है। मैं खुद गाड़ी चलाते हुए एक बार तो मैंने आग बीच लोग जो है दुकानदार सफाई करते हैं और पूरे कचरे को गली के बीच में ले आते हैं और गली के बीच में लाकर उस कचरे को लाकर फिर आग लगाते हैं। यानी मुसाफिर जो गुजर रहा होता है वो फिर मौत के जो होता है ना करतब वो दिखाते हुए वहां से गुजर रहा होता है। खुद मैंने भी एक बार गाड़ी, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था, बीच आग बीच में जल रही थी और गाड़ी मैं उसके ऊपर से लेकर गया हूँ। क्या ये आप समझते हैं कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक है, ये ठीक है, बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला नहीं है इस काम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर अगर आप मुसलमान को देखें तो उमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि मुसलमान का ज़्यादा फोकस इबादात पर है। यानी हमारी आम तौर पर तरबियत इबादात के हवाले से तबलीगी जमातें जो जाती हैं चेले लगाने के लिए, तो उनका फोकस क्या होता है? दाढ़ी रखो, पगड़ी पहनो, हाथियाँ बांधो, इबादत। यानी इबादात की तरफ होती है। आम मसाजिद के अंदर से भी ज़्यादातर यही दर्स दिया जाता है, इबादात, नमाज वगैरह। अगर हम उन इबादात पर ही गौर करें तो जो हमारा आज का मौजू है सफाई के हवाले से, माहौलियाती आलूदगी से, माशरे को जी। पाक करने के हवाले से, तो हर इबादत हमारी कोई ना कोई तरबियत कर रही होती है। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जब नमाज़ पढ़ने के लिए आओ तो खूबसूरत बन संवर के आओ, यानी अपनी हाँ ज़ाहिरी हाँ। तहारत लेकर आओ तो बातनी तहारत का सामान तुम्हारा नमाज के अंदर होगा। फिर अल्लाह ताला अपने नबी को फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर। अब यहाँ गौर करें कि क्या रसूलुल्लाह जिनके जसदे अतर से खुशबू महकती थी, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस के अल्फाज मौजूद हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं कि इज़ा मर्रा रसूलुल्लाह मिन तरीक़ मिन तुरुक़िल मदीना, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मदीने के रास्ते से गुजरते थे तो वहाँ से खुशबू के उल्ले महकते थे और हम समझ जाते थे कि मर्रा रसूलुल्लाह मिन हाज़ा तरीक़, अल्लाह के नबी यहाँ से जनाब गुजर के गए। हुज़ूर सांस लेते थे, खुशबू थी, आपके जिस्म के ऊपर कपड़े कभी मैले नहीं होते थे। ये आपके मौजज़ात में से एक मौजज़ा था, और यानी हमारे यहाँ हुज़ूर तो के जसद अतर के कपड़े मैले नहीं। माशाल्लाह। इसके बावजूद अल्लाह ताला खिताब नबी से फरमाता है सियाबा का फ़ताहिर, महबूब अपने कपड़ों को पाक कीजिए। तो अब क्या अल्लाहु समझ अकबर। सकते हैं कि रसूलुल्लाह के कपड़े पाक अल्लाहु नहीं अकबर। होते थे? कपड़े पाक हैं। हुजूर को खिताब करके उम्मत की तरबियत हो रही है। फिर आप नमाज को देखें, हम नमाज के लिए जाते हैं तो हमारी शराइत नमाज में से पहली शर्त ही क्या है कि आपका जिस्म जो है ना वो ताहिर हो, आपके जिस्म की तहारत हो। और फिर आप इससे आगे बढ़ें कि जो हमारे ऊपर जहाँ तहारत फ़र्ज़ होती है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा जरासीम के इन्वॉल्वमेंट का अंदेशा होता है, तो वहाँ हमारे लिए तहारत को फ़र्ज़ करार दिया गया। और हमारे जो आज़ाद दिन भर खुले होते हैं हर नमाज के वक्त, उनको धोने के लिए उनकी फ़र्जियत करार दी गई। यानी इस्लाम ये चाहता है कि एक मुसलमान, एक इंसान वो अपनी ज़ाहिरी तहारत में भी रहे और बातनी माशाल्लाह। तहारत में भी रहे। अब हम आगे आते हैं कि हमारे पास जो तहारत का सबसे बड़ा सोर्स और ज़रिया है वो पानी है। और बुनियादी तौर पर पानी के हवाले से जिस वक्त हम शरीयत के अहकामात को देखते हैं तो पानी को आलूदा करने से हमें मना किया गया है। और फिर हर वो चीज़ के जो हमारे लिए किसी और इंसान के लिए नुकसान का बायस हो तो उसको शरीयत ने बड़ी सख्ती से मना किया गया। तो इसी हवाले से अब ज़रा हमें गौर अगर हम हुज़ूर की ज़िंदगी पे करें, जैसे इन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि भाई जंग में भी हो तो तुमने दुश्मन की सरजमीन पर भी दरख्तों को नहीं काटना, कि अल्लाहु माहौलियात के अकबर। अंदर दरख्तों का एक बहुत बड़ा किरदार है। मन गरसा मामिन मुस्लिमिन गरसा गरसन, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर वो मुसलमान जिसने एक दरख्त लगाया, उससे अगर किसी इंसान ने या किसी जानवर ने कुछ उसमें से खाया, उसमें से फल खाया, फ़ायदा उठाया, तो उसके लिए वो सदका है। एक और हदीस है मजमू ज़वाइद में अल्लाह के नबी ने 7 चीज़ों को बयान किया कि मरने के बाद कब्र में भी ये इंसान को फ़ायदा देती हैं। फरमाया इल्म है, उसकी नेक औलाद है जो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती रहे, और माशाल्लाह। उन्हीं में से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक दरख्त है कि हाँ जो वो हाँ। अपनी ज़िंदगी में लगा गया, वो पीछे लोगों को नफ़ा दे रहा है और कब्र के अंदर उसको उसका फ़ायदा पहुँच रहा है। आपने जो कहा है ना कि दरमियान में जी, वो जो ये जो जलाते हमारे हैं, तो एटीट्यूड बुनियादी है। तौर पर अगर हम गौर करें तो उसके पीछे उनके तरफ से होगा जी हमने तो सफाई की है और इस कचरे को हमने यहाँ से मिटा दिया है। ये नहीं पता कि उससे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा आलूदगी हमारी फ़िज़ा में हुई है। वो जो प्लास्टिक जला है उसमें से जो जहरीले मादे और ऊपर हवा मुसाफिर में तंग। शामिल हुए हैं और वो हमारे फेफड़ों के ज़रिए से हमारे जिस्मों के अंदर चले गए। इसका मैं आज आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आज आपने रमज़ान के इस महीने में इतना अहम मौजू आपने चुना है। तो इस हवाले से असल बात मैं आपको बताऊँ सोच और फ़िक्र की है, दावत फ़िक्र की है।
ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں ہمارے ہاتھوں میں, ہم پہاڑی علاقہ ہے ہمارا, تو ہمارے ہاتھوں میں ویسے ڈنڈا ہوتا, جو درخت نظر آتا اس کو. تو ایک دفعہ ہمیں روک کر ایک بزرگ نے یہ کہا تھا کہ یہ درخت اللہ کی تسبیح بولتے ہیں, تو آپ اللہ کی تسبیح کم کر رہے ہیں کس کو, یعنی ان کا جتنا لیول تھا. اس کے بعد ہمارے ہاتھ کبھی بھی, ہم بچے تھے لیکن ہم نے کبھی درخت نہیں توڑا. اسی طرح میں یہاں آج نیشنل ٹی وی پہ ایک دفعہ پھر میں بات کروں گا کہ ایک شخص ہے ہمارا, ایک ٹیچر ہے عثمان ٹیچر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماحولیات کے والد, اس نے 2 سال پہلے ایک آواز اٹھائی کہ یار پانی کو سیو کریں, اور پہاڑی علاقوں میں دیگر جہاں پر بارشیں ہوتی ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیں تاکہ پانی زمین میں جائے. ہزاروں تالاب بن گئے. پھر اس نے ایک مہم شروع کی کہ بھئی درخت لگائیں, تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے درخت لگائے. اس نے ایک اور, ہم نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی کہ بھئی یہ جو آپ کا بارش کا پانی ہے اس کو زمین کے اندر ڈالیں, کیونکہ اوپر سارا کنکریٹ کا شہر بن گیا, نیچے پانی جائے گا نہیں, آپ کی اگلی آنے والی نسلوں کے لیے زیر زمین پانی ختم ہو چکا ہے. اب ہم نے خود بورنگ وغیرہ کر کے جو بارش کے کروڑوں لیٹر پانی ہم نے زمین کو واپس دیا. آپ یقین کریں, جہاں میرا اسلام آباد ہمارا ادارہ ہے, تو وہاں پر جب ہم نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ یہ لگایا, دائیں بائیں کے جتنے بھی محلے کے بور تھے وہ سارے جو ہے نا دوبارہ ریچارج ہو گئے. اب اگر یہی پیغام ایک آدمی لے کر جا رہا ہے, تو اس کو اگر ہم سارے شروع ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. اور میں یہاں پر اصل جن لوگوں کا جو اربوں روپے سالانہ کھاتے ہیں, وہ ادارے ماحولیات کے نام پر جو پوری وزارت بنی ہوئی ہے, آج تک بتائیں کہ وزارت ماحولیات نے کیا کیا ماحول کے لیے. الٹا اس وقت ہمارے جو کشمیر میں, ہزارہ میں, ان علاقوں میں جنگلات ہیں ان کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کشمیر, ہزارہ, ان کے جو وزیر جنگلات ہوتا ہے اس سے لے کر نیچے تک سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. راتوں کو گاڑیوں کے گاڑیاں, ٹرکوں کے ٹرک لوڈ ہو کے جاتے ہیں. آج کل تو چینسا آ گئے, وہ گھنٹوں میں جناب بڑے بڑے درخت کٹ رہے ہیں اور جنگل کے جنگل خالی ہو رہے ہیں. اب وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں سابقہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب تھے, عمران خان صاحب, میں اس کا نام لوں گا, کہ اس بندے نے گورنمنٹ سطح پر اس نے جناب شجر کاری کی, پھر لوگوں کو اس طرف لگا, اور بڑی معمولی مقدار گورنمنٹ نے لگائی. اب یقین کریں وہ گنجے, ہماری طرف لفظ بولتے ہیں گنجے پہاڑ, وہ گنجے پہاڑ تھے, آج وہاں آپ جا کر دیکھیں تو ہریالی ہریالی. کیا بات ہے, کیا